लास्ट क्लास में भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू किए थे। आज की क्लास में भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 2 sin inverse 0.6 is A option 0.48, B option 0.96, C option 1.2 और D option sin 1.2। हाँ जी, क्लियर है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में वी हैव साइन 2 sin इनवर्स 0.6 इक्वल टू, देखिए बेटा, जब भी साइन इंटू 2 sin इनवर्स x आ जाए, हम 0.6 को x मान लेते हैं। साइन का जो एंगल है वो 2 sin इनवर्स x हो, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि ये जो अंदर रेशियो, ये जो हमारे पास इक्वेशन है अंदर, इसको हमें साइन इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है? साइन इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 0.6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वेयर, बिकॉज 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जब भी हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा तो हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे। 2 sin इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, क्लियर है कोई? अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इंटू 2 sin इनवर्स 0.6 इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स, इसको आप सिंप्लीफाई करिए।
हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा। ये कितना आता है, इसकी सिंप्लीफिकेशन 2 इंटू 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। क्या रिजल्ट आ रहे हैं? हाँ जी, क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, कैलकुलेशन कीजिए, क्या आ रहा है रिजल्ट? 0.96 0.96। तो 2 इंटू 0.6 कितना हो गया? 1.2। 1.2 और ये कितना हो गया? 1 माइनस 0.36 कितना होगा? 0.64। 0.64 को अगर का रूट निकाले हम, अंडर रूट 0.64 64/100 8/10 0.8 हो गया। 1.2 और 0.8, 1.2 को लिख सकते हैं 12/10, 12/10 इंटू 8/10 96/100, रिजल्ट इज 0.96। ये कैलकुलेशन है। और अब हम इसको लिख सकते हैं आंसर 0.96 बिकॉज साइन इनवर्स x इक्वल टू x कॉमा x बिलोंग क्लोज इंटरवल -1, 1। 0.96 है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, सॉरी tan स्क्वायर, नॉट tan इनवर्स, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर secant इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosecant इनवर्स 3। ए ऑप्शन 5, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 15। ठीक है जी, कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखिए। We have tan square secant inverse 2 plus cot square cosecant inverse 3 equal to secant square secant inverse 2 minus 1 plus cosecant square
cosecant inverse 3 minus 1 because tan square theta equal to secant square theta minus 1, cot square theta equal to cosecant square theta minus 1. tan square थीटा होता है secant square थीटा माइनस 1, cot square थीटा cosecant square थीटा माइनस 1. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट. अब इसे सिंप्लीफाई करें. इक्वल टू secant inverse 2 minus 1 plus cosecant inverse 3 whole square minus 1. Because secant square theta equal to sec theta whole square, cosecant square theta equal to cos theta whole square. तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आएगा. टू स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज sec inverse x equal to x because x belong R excluding minus 1 comma 1. cosec inverse x equal to x belong R excluding minus 1 comma 1. तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे. 4 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 3 प्लस 8 इक्वल टू 11. 3 प्लस 8 इक्वल टू 11. हाँ जी, क्लियर है. अब हम देखेंगे जो हमने ऑप्शन लिखी थी कि 11 की ऑप्शन क्या है. तो 11 की ऑप्शन हमारी बी है. इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है. तो बी करेक्ट. करो, करता क्यों नहीं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय 5 then cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स ए ऑप्शन पाई बाय 5, बी ऑप्शन 2 पाई बाय 5, सी ऑप्शन 3 पाई बाय 5, डी ऑप्शन पाई। हाँ जी, करने का देखिए बेटा, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। गिवन है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय x। हमें चाहिए cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स x को लिख सकता हूँ मैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस cot inverse y equal to 4 pi by 5 because tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसको देखिए बेटा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस बाहर cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय 5। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। बोलिए, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा। तो सिंपलीफाई क्या होगा देखिए, ये कितना रिजल्ट हो जाएगा पाई माइनस ये कितना हो गया बेटा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय 5 माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाय 5 माइनस पाई। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में तो 4 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 5, आंसर आ गया ये माइनस पाई बाय 5 माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू माइनस पाई बाय 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो cot इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 5। पाई बाय 5 हम देखेंगे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए। इसका मतलब मैंने पाई बाय 5 के लिए ए ऑप्शन रखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2 पाई बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू A ऑप्शन 1 by 5, B ऑप्शन 2 by 5, C ऑप्शन 0, D ऑप्शन 1। सॉल्यूशन देखिए, गिवन सॉल्यूशन में देखिए बेटा, गिवन cos sin इनवर्स 2 by 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0, implies that sin inverse 2 by 5 plus cos inverse x इक्वल टू cos इनवर्स 0। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, sin इनवर्स 2 by 5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज अगर cos y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू होता है cos इनवर्स x, और दूसरा cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है पाई बाय 2। x कितना हो कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए पाई बाय 2, इसका मतलब x भी क्या होगा 2 by 5, x इक्वल टू 2 by 5, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos inverse alpha
प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई, देन अल्फा इनटू में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इनटू में गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इनटू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 12। क्लियर है पॉइंट? लिखिए सॉल्यूशन में we know that 0 less than equal to cos inverse x less than equal to pi। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? 0 to पाई क्लोज इंटरवल, लेस देन इक्वल, लेस देन के साथ इक्वल के साइन है तो ये बन गया क्लोज इंटरवल। क्या बन जाएगा? क्लोज इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग -1, 1 क्लोज इंटरवल। therefore cos inverse alpha equal to cos inverse beta equal to cos inverse gamma equal to pi। अगर ये भी रिजल्ट पाई होगा, ये भी पाई के बराबर, ये भी पाई के बराबर, तो तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? 3 पाई के बराबर हो जाएगा। पाई से ज्यादा जा नहीं सकते, मैक्सिमम पाई आ जाए। तो अब हम इसको लेंगे, इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू कॉस पाई, बीटा इक्वल टू कॉस पाई और गामा इक्वल टू कॉस पाई। तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1 बिकॉज cos पाई इक्वल टू -1। वैल्यू ऑफ cos पाई क्या होता है? -1। वैल्यू ऑफ cos पाई क्या होता है? -1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा? हाँ जी, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? लिखिए देयरफॉर अल्फा इंटू में बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू में अल्फा प्लस गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 इंटू में -1 ऐसे लिखा जाएगा ना। प्लस सब में यही होगा, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू में -1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ जी, क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस
-1 इंटू -2, 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी पे हमने 6 लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। find the value of find the value of find the value of cos inverse cos minus 680 degree। देखिए बेटा इस इसमें आना चाहिए था ये बेटा, यहाँ फाइंड वर्ड गलत आ गया था, वैल्यू ऑफ होना चाहिए द वैल्यू, क्योंकि एमसीक्यू है ना। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos minus 680 डिग्री, ऑप्शन ए है 2π/9, बी ऑप्शन है -2π/9, सी ऑप्शन 34π/9, डी ऑप्शन π/9। हाँ जी, किस तरीके से करेंगे इसमें सॉल्यूशन देखिए। वी हैव cos इनवर्स cos -680 डिग्री इक्वल टू cos इनवर्स cos 680 डिग्री, because cos of minus theta equal to cos theta। तो अभी हमारे पास आएंगे बेटा रिजल्ट। cos इनवर्स, अब ये जो 680 डिग्री है ये जो हमारी 0 to पाई की प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें लाइज नहीं करेगा, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है वो देखिए। पहले इसको लिखेंगे cos 360 डिग्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, किस इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, कि या तो रिजल्ट पूरा 680 आ जाए या इसके नियर अबाउट आ जाए 2 से। ये हो गया 720 और 680 में डिफरेंस कितना है 40। तो 40 हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा cos इनवर्स cos -40। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आएगा cos इनवर्स cos 40, because cos n into 360 degree minus theta equal to cos of minus theta equal to cos theta, n belongs to z।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब ये जो 40 डिग्री आ गया, कितना आ गया 40 डिग्री, लेकिन हमें जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो पाई की टर्म्स में दे रखे हैं। तो ठीक है, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ जी क्या लिख सकते हैं, cos 40 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री लिख सकते हैं 40 डिग्री, और 40 डिग्री को फिर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखिए, हाँ जी लिखिए, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। अब 40 डिग्री को, हाँ जी 40 डिग्री को पाई की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें बता देता हूँ। जो पाई होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री जो हो गई पाई बाय 180 रेडियन, ये 11th क्लास में था। तो 40 डिग्री इक्वल टू 40 पाई बाय 180, कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल तो हो गया, 4 पाई बाय 80 इक्वल टू 2 पाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 9। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ए ऑप्शन पे मैंने लिखा हुआ है 2 पाई बाय 9। एक और लिखिए, क्वेश्चन है if cos inverse x greater than sin inverse x, then if cos inverse x greater than sin inverse x, then A option 1 by root 2 less than x less than equal to 1, B option 0 less than equal to x less than 1 by root 2, C option minus 1 less than equal to x less than 1 by root 2, D option x greater than 0। x greater than 0, हाँ जी कहाँ पे रिजल्ट्स बड़े होंगे बताइए, कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स से कहाँ ग्रेटर होगा, हाँ जी कहाँ पर ग्रेटर होगा, कॉस इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स से। हमने क्या ऑप्शन दे रखे हैं, कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या क्या ऑप्शन है, 1 बाय रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 बाय रूट 2, -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 1 बाय रूट 2 और एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ जी कहाँ पर होगा बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं पहले, ठीक है साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा,
हाँ भाई, साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन पाई बाय 2 पर क्या होता है, ये हो गया आपके पास, यहाँ पाई बाय 2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, साइन एक्स का जो ग्राफ साइन ये इस तरीके से आता है, और कॉस, हाँ जी, कॉस का ग्राफ किस तरीके से आएगा बेटा, कॉस इनवर्स 0। ये तो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, इस टाइप से साइन का ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स का। और कॉस का कैसे बनेगा बेटा, कॉस पाई पर -1 0। कॉस का ग्राफ ऐसे आए और साइन का ऐसे आए, ये साइन का ग्राफ, दोनों जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। अब हमें चाहिए कॉस इनवर्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स से। तो कॉस इनवर्स ग्रेटर साइन इनवर्स से कहाँ है, अगर हम देखें -1 to 1/√2, ये जो है हमारा, इस पर हमारा कॉस जो है वो साइन से क्या चल रहा है, बड़ा चल रहा है, यही चाहिए था ना। आप देखिए -1 से √2 में देखिए कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स के ग्राफ से क्या है, बढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ हुआ ये किसका हुआ, साइन इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ है ये किसका है, तो कौन सा इंटरवल आएगा जी जिसके अंदर कॉस इनवर्स जो है वो ग्रेटर है साइन इनवर्स से, कौन सी ऑप्शन है, हाँ जी कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। क्योंकि आप ये देखो -1 पे कॉस का ग्राफ ऊपर, हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए। और 1/√2 तक, यहाँ तक कॉस जो है उसका ग्राफ ग्रेटर है साइन के ग्राफ से, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन √2। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए फाइंड, लिखिए इफ द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of π/3 minus sin inverse -1/2 equals to A option 0, B option 2π/3, C option π/2, D option π। सॉल्यूशन में we have π/3 minus sin inverse -1/2 equal to π/3 plus sin inverse 1/2, because sin inverse minus theta equal to minus sin inverse theta। Because sin inverse minus theta equal to minus sin inverse theta,
करिए सिंप्लीफाई, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, बिकॉज साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाय 6। कितना आएगा बेटा? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो मैंने आपको चैप्टर 2 के MCQ क्वेश्चंस कवर, क्लियर है?